अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंजल स्टेट से। आज हम कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक ओवरव्यू, एक कंप्लीट एज अ होल डिस्कस करेंगे उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स को भी हम देखेंगे। और ये एक थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा हमारा, लेकिन इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि डिटेल डिस्कशंस कर सकें और जो प्लॉट्स हैं डिफरेंट साइज़ के, हम उनको भी कंपैरिजन करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट का किसका इस वक्त किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फिजिबल बनती है, किस एरिया की और किस सेक्टर की, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है बेसिकली, इसमें आपको जैसे पता ही है बहुत सारी किस्मों के प्लॉट्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो एक मिनट के लिए बंदा कंफ्यूज हो जाता है जब आप स्टार्ट करते हैं। तो आप जब आते हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, कोई भी आता है तो फिर वो एट फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इसमें ज़्यादा जो एक चीज़ सामने आती है वो ये कि आपको जो चीज़ सूट नहीं कर रही होती, मोस्टली जो है हमारे क्लाइंट्स वो भी परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि सरफेस पे उनको कुछ और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन जब तक वो उसमें डीपली उस चीज़ को में जाते नहीं हैं, उस चीज़ को सोचते नहीं हैं, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते, तो ऐसा हो जाता है कि उनसे गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो वही चीज़ जो एक उनको पहले फ़ायदा देनी थी या उनकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो अच्छा उसका इफ़ेक्ट आना था, उसका रिज़ल्ट आना था, वो उल्टा उनके लिए जो है वो बाल बन जाती है, दर्द सर बन जाती है। और फिर वो जो है वो कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट इस सोसाइटी में ठीक नहीं थी। तो बेसिकली बात ये नहीं होती सिर्फ कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें सोसाइटी में आंखें बंद करके। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल व शऊर दिया है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको चाहिए कि वो चीज़ देखें और उसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लें जो आपको सूट भी करती है। तो स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्निकल है। इसके अंदर इन्वेस्ट करना सबसे जो है ना मेन, जो वो पैसे लगाते हुए आपने अगर उस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर ली, आपने उस चीज़ को गौर कर लिया, उसके ऊपर फ़िक्र कर लिया और अपनी रिसर्च पूरी कर ली, तो फिर आगे आपके लिए टेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने वही चीज़ उल्टी कर दी कि आपने पहले ख़रीद लिया और फिर उसके बाद सोचा कि अब हमने क्या करना है इसका, तो फिर जाहिर सी बात है आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग बैठे हुए, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि आपको जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ लेने का दिल है कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या हमने कुछ चीज़ लेनी है, तो फिर आप हमारे पास आएँ, हम आपको एडवाइस करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि आपको उसमें हमारे चार्जेस देने पड़ते हैं, हमारी फ़ीस देनी पड़ती हैं, ये एक चीज़ आपको पड़ेगी। लेकिन उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि आपको अगले जो नेक्स्ट जो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको पता होता है कि मैंने ये चीज़ अच्छी ली है, और वो फिर आके आपके जो है ना आगे वो जितने भी साल आप उसको रखते हैं, आप उसके ऊपर खुशी होते हैं। इसकी एग्जांपल आपको एक हमारे ऐसे क्लाइंट्स की, कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने चीज़ें ली और वो फिर अच्छी निकल आती हैं जब वो हमसे परचेज़ करते हैं और पूरी रिसर्च के साथ और पूरी उसके साथ लेते हैं कि हाँ जी ये चीज़ हमें चाहिए और इस तरीके से हमें चाहिए। तो वो सारी पूरी प्रोसीजर से गुजर के जब ख़रीदते हैं तो फिर उनको प्रॉफिट भी होता है ऑफ कोर्स, और वो फिर इतने खुश होते हैं कि वो उस चीज़ को प्रोलॉन्ग करते हैं, उस चीज़ को सालों रखते हैं। तो हमारे पास अब ये इस वक्त ये प्रॉब्लम बनी हुई है कि कोई बेचने वाला नहीं है। तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी बेचने वाला हो तो वो हमें ज़रूर कांटेक्ट करे। हम इस वक्त हमें प्लॉट्स उल्टा रिक्वायर्ड हैं। तो बेचने की बात ये है, तो ये चीज़ होती है कि हमने जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे उनको जो चीज़ें दी थी, अब वो अपने बेचना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं भाई हमने रखनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स के वो चीज़ों की वैल्यू इतनी अच्छी है। तो अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो स्मार्ट सिटी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है लेकिन वो परेशान है, या अब उनका हमें नहीं पता बैकग्राउंड के वो क्या कहाँ से लिया, उन्होंने कैसे लिया, या जस्ट एक जाके वैसे ही परचेज़ कर ली। तो ऑफ कोर्स के इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, इतने सारे एरियाज़ हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं कि आप जब तक किसी एक्सपर्ट से नहीं मिलते, आप कोई उससे चीज़ें पूछते नहीं हैं, आपको समझ आना बहुत मुश्किल बात है। तो अब ये है कि 5 मरला की बात करूं, स्टार्ट करता हूं। 5 मरला जो है वो सबसे अच्छा इस वक्त जो है वो ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर एच के अंदर है।
इसकी जो प्राइस थी वो स्टार्टिंग में आपको 25 साढ़े 25 का भी मिल जाता था, आज से 2 ढाई साल 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर इंक्रीज़ हुए रेट्स, और अब जो इसकी स्टेटस है इस वक्त, सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त 34-35 लाख रुपए के ऊपर इसकी प्राइस पहुंची हुई है 5 मरले की, सिर्फ प्लाट की। तो 34-35 लाख का जो प्लाट है वो इस वक्त स्टिल समझ आता है 5 मरले का। तो ये हम पिछले साल की बात है कि हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस दी थी मोस्टली को कि जी आप उठा लें इसके अंदर प्लॉट्स, लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त परचेजिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई और हमारे क्लाइंट्स भी जो है उन्होंने डिले किया। सो अभी ये आप देख लें कि 1 साल के अंदर इसी तरीके से, अब ये सिर्फ सेक्टर एच की बात नहीं है 5 मरले की, 10 मरले का भी यही हाल हुआ। 10 मरला जो था लास्ट में पिछले साल वो था तकरीबन 55 लाख रुपए के ऊपर, 55-56 लाख रुपए के ऊपर ट्रेड्स हो रही थी, 1 साल की बात बता रहा हूँ। और इस वक्त जो है वो 75 का रेट है, 75 लाख रुपए का 10 मरले का। तो 55 से 65 और 65 से 75, 20 लाख रुपए का इंक्रीज़ आया 10 मरले के प्लॉट के ऊपर। तो अब फिर लोग ये कहते हैं कि जी अब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हम क्या करें, आप हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देते नहीं हैं। तो हम उनको बता के थके हैं, 10 मरले के प्लाट के ऊपर 55 लाख रुपया साल पहले आपने लगाया होता तो आज क्या 20 लाख रुपया आप नहीं कमा सकते थे? ऑफ कोर्स कमा सकते थे, लेकिन बात वही है टाइम के ऊपर। और 5 मरले के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया तो 25 लाख रुपए का प्लाट था, और अभी क्या इस वक्त सिचुएशन है, अभी 35 का भी वहाँ पे अच्छा प्लाट नहीं मिल रहा, ये इसी सेक्टर में जो आप देख रहे हैं इस वक्त। तो भाई देखें, बात यह है कि टाइम से आप चीज़ की समझ होती है, नो होती है। तो हमें नज़र आ रहा था कि यहाँ पे प्लॉट्स ऑफ कोर्स के थोड़े हैं ना, तो जब थोड़े हैं और उस चीज़ की वर्थ, वो उसकी लुक और वो सारी चीज़ें वो हैं उसके अंदर, पूरी हैं चीज़ें प्लॉट्स के अंदर, तो वो समझ आती थी। तो स्टिल हमारे पास ऐसी पॉकेट्स अभी भी हैं, बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं जो हमें अभी स्टिल समझ आती हैं कि भाई यहाँ पे चीज़ें उठाने वाली हैं, यहाँ पे ली जाएँ तो वो कल को आपको जो है वो अच्छा खासा मार्जिन दे जाएंगी। एनीवे, ये तो हुआ 5 और 10 मरले के सिर्फ प्लॉट्स का। अब कुछ हम आते हैं 7 मरले के विलास की बात करते हैं। विलास को भी साथ साथ चलाना है। विलास जो हैं वो उनकी जो अप्रिसिएशन थी वो प्लॉट से ज़्यादा है। विलास जो थे 1 करोड़ 43 लाख रुपए का 10 मरले था आज से 5-6 साल पहले, और उसके बाद तो फिर वो अवेलेबिलिटी उनकी आई नहीं, फिर वो ख़त्म ही हो गए। तो ये जो विलास आप पीछे देख रहे हैं अभी बने हुए, ये एच सेक्टर के हैं, 7 मरले के हैं। ये इस वक्त अवेलेबल हैं 2.5 करोड़ 260 इस रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे भी, लेकिन वो इक्का दुक्का ऑप्शन है, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। और फिर ये पीछे आई सेक्टर भी है, आप देख सकते हैं कि ये सारा आई है। यहाँ पे तो खैर कमर्शियल हैं सारे। तो ये जो ओवरसीज ईस्ट है बेसिकली यहाँ पे लिमिटेड इन्वेंट्री है, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं होगी, इसके अंदर थोड़ी इन्वेंट्री है। और यहाँ पे प्लॉट्स आप देखेंगे आने वाले वक्तों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, इतने ज़्यादा प्लॉट्स यहाँ पे नहीं रहने। तो यहाँ पे घर जो हैं वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बहुत हुई हैं सी सेक्टर में 10 मरले में। जैसे आप देख सकते हैं ये घर जो बने हुए ये 10 मरले के, ये घर सिर्फ नहीं है, इसके बाद भी काफ़ी सारे बन चुके हैं और भी। बहरहाल ये जो घर हैं ये जनाब बनाने में फिर वही बात है, वो जैसे जैसे अब टाइम गुजरता जा रहा है तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है 10 मरले की। और 10 मरले की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कहाँ, ये घर जो हैं ये 1.5 करोड़ रुपए के अंदर बन रहे थे उस वक़्त, ये साल 2 पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 1.5 करोड़ के अंदर ये फिनिश हो रहे थे। और इस वक्त अब ये सिचुएशन आ गई है कि 5 मरले का जो है वो 1 करोड़ के अंदर जो है वो फिनिश हो रहा है। तो कहाँ ये कितना फ़र्क आ गया, आप देखें 50%, अराउंड 40% का फ़र्क आ गया सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जैसे प्लॉट्स तो अपने रेट बढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी तो बढ़ रही है आपकी। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर बने थे इनको फिर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का भी फ़ायदा हो गया, कुछ भी न करें सिर्फ स्ट्रक्चर बनवा दें। तो इन लोगों ने महंगे भी बनवाए लेकिन फिर भी वो पता भी नहीं था, मतलब ये जिन लोगों के बने हुए हैं ये इनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कैसे बनाना है, लेकिन इन लोगों ने सी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जब बनाए
तो अब इनको हो गया फ़ायदा। अब इनके का कुछ नहीं तो 50 लाख रुपए इनको अपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी रिटर्न आ गया। तो ये भी चीज़ होती है टाइमली, अच्छे प्लॉट के ऊपर सिर्फ आपने कंस्ट्रक्शन भी, ग्रे स्ट्रक्चर भी बनाया हो ना, उसकी भी वर्थ आपको बाद में डबल मिल जाती है, उसके पैसे आपके डबल हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं जी। अब ये कनाल के, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कनाल की सारी जगह है, जे सेक्टर है। तो कनाल के जो प्रोफाइल थी, कनाल की जनाब शुरू कहाँ से हुआ था, 75, 78, 80 लाख रुपए की ऑफ़र आ रही थी साल पहले, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट इनके ऊपर आया। 70, 75, 80 की मैक्सिमम आती थी ऑफ़र, 85 पे चले जाता था क्लाइंट लेने वाला जो होता था, और बहुत हद हुई तो 88, 87, 88 इसके ऊपर हमारे पास ऑफ़रें आ रही थी। इससे ज़्यादा का कोई नहीं था, रेट ही नहीं था यहाँ पे। जे ब्लॉक की बात करूँ, जे और बी ये सारे इसी तरीके से। तो वो जब आपका आया, ये सारी जो चीज़ें हुई, साल गुज़रा आपका, साल डेढ़, वो ये आपकी 2025 से 26 अब कन्वर्ट, ये तकरीबन 26 अब एंड लगा हुआ है इसका। तो ये सारी जो जे ब्लॉक स्टॉक हैं यहाँ पे, ये सारी सॉलिड लैंड है, ये जितनी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब कुछ नहीं तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए में अभी कोट हो रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कहाँ 25 लाख रुपया आपका मिनिमम यहाँ पे इंक्रीमेंट आया। और एक क्लाइंट हमारे हैं, वो उसका फिर मैं लगाऊंगा, उनकी वीडियो भी लगाऊंगा एक। उनको बाइंग हमने करके दी थी 90 में, और 90 में बाइंग उनको कब करके दी थी, अराउंड 4 to 5 मंथ्स हुए होंगे उनको हमने बाइंग करके दी है। और 5 मंथ्स के अंदर उनका जो है वो 90 से अब वो 15 की ऑफ़र दी हमने, उनको नहीं देते। 20-25 की बात कर रहे हैं, तो 20 के ऊपर भी अब क्लाइंट हमारे कायम है, उनसे बातचीत चल रही है, तो वो देखते हैं कि क्या कहते हैं। एनीवे, बात कहने की ये है कि चीज़ जो है वो अच्छी ली हुई और काम की ली हुई हो तो वो आपको पैसे दे जाती है, वो ज़ाया नहीं जाते आपके। तो यहाँ पे ईस्ट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें पूरी हैं। ये देख रहे हैं आप, घर बना हुआ और ये उसके ऊपर लगे हुए हैं, पैनल्स भी लगे हुए हैं। तो ये कम्प्लीटली जो है ये पैनल्स के ऊपर ही चल रहा है, और मतलब एक आपका एसेट भी बन जाता है, और उसके ऊपर उसके साथ ही आपकी जो है वो ओवरऑल सेविंग्स भी शुरू हो जाती हैं। और वो एसेट अगेन आपको फिर वो भी दे रहा है आपको, आपकी फ्लरिश भी हो रहा है, आपको फिर वो प्लस में ही जा रहा। तो ये सारी ओवरसीज़ ईस्ट की जगह है, और ये ओवरसीज़ ईस्ट का सेक्टर बी है, बी और जे साथ साथ हैं। तो ये एरोप्लेन कैफ़े, और अल्दो के यहाँ पे अभी बहुत रश नहीं है, बहुत लोग नहीं आते, थोड़े लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल डिज़ाइन है इसका बहुत अच्छा डिज़ाइन है ईस्ट का। और सामने फिर उस साइड पे पार्क है, तो इधर भी पार्क उधर भी पार्क, बीच में थोड़ी कंसंट्रेशन है घरों की, और ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है ये। तो ये जनाब सारा बी सेक्टर आप देख रहे हैं, ब्रावो, ये भी एक कनाल है सारा, और जहाँ पे ये विलास की लाइन है इसके साथ ही उसकी बैक के ऊपर फिर सी शुरू हो जाएगा। तो बी ब्लॉक में एक कनाल अभी भी 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए में आपको मिलता है, और बहुत अच्छी ऑप्शन है। इस वक्त भी हमें समझ आता है प्लॉट लेना, लेकिन यह है कि उसके ऊपर फिर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है और रखना है। अच्छा, जैसे जैसे आपका टाइम आगे जाएगा तो फिर आपके पास जो ऑप्शंस हैं ना वो लिमिटेड होंगी, और ऑप्शंस लिमिटेड होने का मतलब ये है कि फिर आपके पास पेट ऑप्शंस आएंगी कि भाई इतने पैसे हैं तो इन्वेस्टमेंट होती है, इससे कम है तो फिर होगी नहीं। सो अब 5 मरला जैसे आपको मैंने बताया ईस्ट के अंदर 35-36 लाख रुपए पे एक बात चली गई है, तो आने वाले वक्तों के अंदर आपकी ये जो चीज़ें ये बढ़ती जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो मेरे ख़्याल में ये नेक्स्ट ईयर तक अराउंड 45 के 5 मरले का रेट चला जाएगा।
तो इसी तरीके से कनाल वाला भी अराउंड 1.5 करोड़ के आपके चले जाएंगे। ये मेरी असेसमेंट है। वला आलम ऐसा होता है या नहीं होता, हम असेसमेंट दे सकते हैं, सो हम असेसमेंट देते हैं अपनी। पिछले साल मेरी यही असेसमेंट थी जो आज आप देख रहे हैं सिचुएशन प्राइसेस की। तो बहुत खूबसूरत जगह है। और ये जनाब जो विलाज हैं ये सारे यहाँ पे कनाल के और 10 मरले की, ये अब सारे 10 मरले के हैं। ये सेक्टर सी के हैं, पीछे आपने कनाल के देखे थे। और यहाँ से फिर घरों की प्राइवेट घर और पीछे वो सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये जनाब जो कनाल 10 मरले इनकी कंसंट्रेशन है, ये इन्हीं सेक्टर्स के अंदर है। आगे आप चले जाएंगे फिर कनाल नहीं मिलेगा, ना 10 मरले है। यही सेक्टर है सी, सबसे बड़ा सेक्टर है। इसके साथ ए और के उनके अंदर भी है। अभी उस साइड पे जाते हैं हम, जिस साइड से हम अभी इस साइड से आ रहे हैं उसी साइड के ऊपर ए और के भी है। तो ये सी बहरहाल जो है वो 10 मरले का, ये एक 10 मरले के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे तकरीबन सी ख़त्म होता है और उसके पीछे फिर वो डी आ गया डेल्टा। तो डेल्टा के अंदर भी विलाज हैं 5 मरले के सारे, जो आप देख रहे हैं आगे सारे बने हुए, वो भी 5 मरले के विलाज जो हैं मिल जाते हैं। उनमें भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग उसका रेट है इस वक्त, जो कि स्टिल बहुत अच्छा रेट है। 5 मरला का रेडीमेड कंप्लीट फिनिशिंग के साथ बिल्कुल रेडी विला आपको 1.5 करोड़ में मिल जाए। तो 1.60-1.65 डिमांड है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कुछ कमी बेशी होगी तो 1.5 तक आ जाएगा क्लाइंट हमारा। तो ये है कि 10 मरला के साथ जो अगर प्लॉट के आप चाहते हैं कि प्लॉट के झंझट में ना पड़ें, फिर जो विला है बना हुआ 5 मरले का, वो सबसे अच्छी उसकी वैल्यू और वर्थ बनती है। सो उसके ऊपर आप जा सकते हैं इजीली। तो इसका बहरहाल ये वाला जो घर है ये अंदर से भी हमने विज़िट किया सारा। ये बड़ा खूबसूरत बना है और अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ है। काफ़ी सारे इसके ऊपर टाइम लगा और उसके बाद जाके ये अपनी सेटिंग में